Good morning everyone. In the last lecture we will discuss about polarized light, unpolarized light, longitudinal wave, transverse wave, why we need polarization, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। जो हमारे पास लाइट के फिनोमेना थे कि हमने पोलराइजेशन की नीड क्यों या फिर मेरे पास उसने क्या शो किया था, किस चीज़ की कंफर्मेशन दी थी, ये सारे हमने क्या लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कि मेरे पास जो प्लेन दे रखा है, मेरे पास ये क्या है, ये है मेरे पास P1 पोलराइजर जो मेरे पास टोरलिन का क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें ए बी क्या होगी, ये क्या हो गया आपके पास पोलराइजेशन एक्सिस, तो मेरे पास या फिर क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या होगा, इसने प्लेन शो कर रखा है, मेरे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक तो मिलेगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, दूसरा आपको मिलेगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसके अंदर क्या होगा, एक तो डायरेक्शन हो गई किसकी, वाइब्रेशन लाइट की, और दूसरी डायरेक्शन किसकी बताएगा, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की। जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो डिफाइन करे, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पे। ठीक है, तो हमारे पास दो हमें डिफाइन करना है कि मेरे पास ये प्लेन गिवन है, तो इसमें हमें बताना है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा, हमें पता होना चाहिए पोलराइजेशन प्लेन कौन सा होगा और मेरे पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कौन सा होगा। अगर हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की बात करें तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में क्या होता है, आपके पास लाइट क्या होगा, अनपोलराइज, यहाँ पे कोई क्या होगी, अनपोलराइज लाइट होती है हमेशा सोर्स ऑर्डिनरी लाइट की फॉर्म में, तो मेरे पास हमेशा वो क्या होगी, पोलराइज होके आएगी। तो मेरे पास ये अनपोलराइज लाइट थी, ये मेरे पास क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है, और ये लाइट क्या होगी आपके पास, पोलराइज होगी। ठीक है, तो मेरे पास जो प्लेन है EFGH, इस प्लेन को क्या बोलोगे आप, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से डिफाइन करेंगे। ठीक है, और जो मेरे पास सेकंड प्लेन दे रखा है ABCD, ये क्या शो करेगा, जो मेरे पास लाइट है वो क्या कर रही है, वाइब्रेशन उसकी, ये पूरा प्लेन उसके लाइट की वाइब्रेशन को शो कर रहा होगा। EFGH आपके पास क्या होगा, प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन होगा, और ABCD आपके पास क्या होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रखे है कि मेरे पास अनपोलराइज लाइट है, जब क्रिस्टल से पास करेगी, मेरे पास टोरलिन क्रिस्टल है, तो वहाँ से क्या होगा, दो प्लेन होंगे, एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, दूसरा क्या होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्रिस्टल से पास करने के बाद आपके पास क्या होगा, जो इसके एक्सिस के पैरेलल लाइट होंगी वो क्या होगी, पास कर जाएंगी, और वही लाइट आपके पास क्या होगी, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगी। अब इसमें मेरे पास क्या होगा, जो लाइट आएगी ये क्या आएगी आपके पास, पोलराइज लाइट। तो इसमें ABCD जो प्लेन है, ये हो गया ABCD, ये प्लेन कौन सा होगा, ये प्लेन आपके पास क्या होगा, वाइब्रेशन को कंटेन करेगा, तो इसको क्या बोलोगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। दिस वन, ये आपके पास क्या होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जो मेरे पास यहाँ पे प्लेन गिवन है PQRS, या फिर हम बोले EFGH, आपके पास जो प्लेन है ये प्लेन क्या होगा आपके पास, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो प्लेन ऑफ, हमने बोला था प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। तो मेरे पास ABCD क्या आपके पास, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और जो ये वाला प्लेन है ये क्या बोलोगे आप, दिस वन, ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये आपके पास क्या होगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमें क्या डिफाइन करना है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। हमें पता है मेरे पास क्या हो गया, सोर्स है, ये हमने क्रिस्टल ले ली, ये मेरे पास दो क्रिस्टल हैं। ठीक है, इसकी एक्सिस AB है, इसकी जो क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है ये मेरे पास क्या है, CD। इसको मान लिया P1 है, ये मान लिया हमारे पास क्या है, P2। दोनों आपके पास क्या होंगे, दोनों टोरमिलन के क्या है, क्रिस्टल है। अब मेरे पास जब अनपोलराइज लाइट इस क्रिस्टल से पास करेगी फर्स्ट वन से, तो लाइट क्या हो जाएगी, पोलराइज। अब दोबारा ये पोलराइज लाइट किससे पास कर रही है, सेकंड क्रिस्टल P2 क्रिस्टल से पास कर रही है, तो हमें फिर भी क्या मिलेगी, पोलराइज लाइट ही मिलेगी। ये एक्सपेरिमेंट था, तो इसका जो कंक्लूजन आया था, हम बोल सकते हैं कंक्लूजन है जो एक्सपेरिमेंट का, कि मेरे पास AB क्या पोलराइजर एक्सिस है, और P1 को क्या बोलोगे, पोलराइजर बोलोगे। CD क्या एनालाइजर एक्सिस है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसका मतलब P2 को क्या बोलोगे आप, एनालाइजर बोलोगे, क्योंकि इसने पोलराइज जो लाइट थी, ऑलरेडी लाइट तो क्या होगी थी आपके पास, पोलराइज होगी थी, उसको सिर्फ क्या किया, एनालाइज किया है कि लाइट पोलराइज है या नहीं है। तो इस वजह से इसको क्या बोलोगे, P2। जब भी कोई पोलराइजर लाइट, पोलराइज लाइट मतलब पोलराइजर में से पोलराइज लाइट को ही पास करेंगे, तो एज ए एनालाइजर काम करेगा, मतलब वो एनालाइज करेगा कि लाइट पोलराइज है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से P1 से लाइट पोलराइज हुई और हमने किससे पास करा दी, P2 से। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इंटेंसिटी है लाइट की वो डिफाइन करेगा कि मेरे पास जो P1 P2 है ये किस एंगल पे एक दूसरे के साथ। अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में, कि मेरे पास दोनों, जैसे ये मेरे पास क्या होगा, कोई भी सोर्स आ रहा है,
ये मेरे पास क्या हो गया P1, ये मेरे पास क्या है P2, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो सेम वही पोलराइजर और एनालाइजर का काम करेगा। तो यहाँ पे जो लाइट मिलेगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी की पोलराइज लाइट मिलेगी। अब अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं तो मेरे पास क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं बिल्कुल इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दूँ, ये हो गया, मान लें हमने परपेंडिकुलर कर दिया एक दूसरे के, अगर थोड़ा हमें मेन मोटिव है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर करेंगे यहाँ से कोई भी लाइट पास नहीं करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी जब मेरे पास जो पोलराइजर और एनालाइजर दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्योंकि मेरे पास यहाँ से क्या होगा, पैरेलल लाइट आ रही है और मेरे पास क्रिस्टोग्राफ या एक्सिस उन्हीं को पास करेगी जो लाइट इसके पैरेलल होगी, बट ये एक्सिस तो इस फॉर्म में है, तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। तो मेरे पास यहाँ पे बोल सकते हैं मेरे पास इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। यहाँ पे जो एंगल है, अगर मैं एंगल की बात करें, दिस वन, जो ये वाला एंगल है, ये अल्फ़ा होता है, ठीक है, पोलराइजर एंगल। तो इसी एंगल पर डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या होगा, अप टू 90 डिग्री तक इसकी वैल्यू होती है। तो पहले क्या होगा, जब मेरे पास दोनों पैरेलल है तो एंगल क्या बनेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 दोनों के बीच में, तो मैक्सिमम अल्फ़ा 90 पे मिनिमम, और बीच में जब इसको टिल्ट कर रहे होगे तो वहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डिफाइन किया गया आपके पास, ये इसकी डायरेक्शन है। सेम यहाँ पे मिलेगा आपके पास क्या, ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, पोलराइजर है, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ये मेरे पास क्या होगा, लाइट क्या होगी, पोलराइज होगी, मतलब एक टाइप से प्लेन मिला। उसके बाद क्या करेगा, पोलराइजर इसको एनालाइज करेगा, तो इस वजह से हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, एनालाइजर है, और यहाँ से क्या मिलेगी, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। और मेरे पास जो ये इस फॉर्म में शो कर रखा है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब मेरे पास परपेंडिकुलर होंगे उस टाइम आपके पास कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरे पास जो क्रिस्टल है, मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब ये परपेंडिकुलर होंगे, और मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों क्रिस्टल क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जब पैरेलल होंगे और मिनिमम जब मेरे पास क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये मेरे पास पोलराइजर का काम करेगा, ये एनालाइजर का सेम केस यहाँ पे होगा, क्योंकि ये पोलराइजर है, इसने लाइट को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा, तो मेरे पास ये किसका काम करेगा, एनालाइजर का काम करेगा, ठीक है। कि मेरे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मेरे पास EFGH, और मेरे पास जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वो डिफाइन किया था हमने ABCDC।